बेटा जो हमारा अब नया टॉपिक स्टार्ट होता है माइक्रोबायोलॉजी में, उसको बोलते हैं पेरिस्टोलॉजी। ये चीज़ अब याद रखना कि ट्रांसवर्स अल्सर जो होता है, देखो ट्रांसवर्स अल्सर किस में होता है, टीबी में। इसको कैसे याद रखोगे, टी फॉर टी ट्रांसवर्स, टी फॉर टीबी। लॉन्गिट्यूडनल अल्सर किस में होता है, साल्मोनेला। इसमें एल एल लास्ट में है, एल यहाँ पर भी, तो साल्मोनेला में क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल अल्सर। इसके बाद होता है फ्लास्क शेप अल्सर। क्या होता है, फ्लास्क शेप अल्सर। अगर आपको कहीं पर ऐसा फ्लास्क शेप अल्सर मिलेगा, ऐसा मिलेगा ना, ये एक अल्सर है ऐसे, फ्लास्क शेप इसको बोलते हैं हम, फ्लास्क शेप अल्सर। ये मिलता है, फ्लास्क शेप अल्सर किस में मिलता है, फ्लास्क शेप अल्सर मिलता है एमीबा में या एंटी एमोबा हिस्टोलिटिका में। याद रखना किस में मिलता है फ्लास्क शेप अल्सर, जो फ्लास्क जैसा ये अल्सर किस में मिलता है, या तो मिलता है अब हमें मिलता है एमीबा में, जिसका नाम है जिसका नाम है एंटी एमोबा हिस्टोलिटिका। इसी को बोलते हैं हम चॉकलेट पस भी बोलते हैं, चॉकलेट पस बोलते हैं इसको, एनकोई सॉस पस, मतलब कि चॉकलेट और सॉस खाना किसको पसंद है, वो चॉकलेट और सॉस खाना पसंद है एमीबा को। इसके बाद इंटेस्टाइनल अमीबा होता है। इंटेस्टाइनल अमीबा याद रखना कि इंटेस्टाइनल अमीबा, जो अमीबा हमारे इंटेस्टाइन्स में इन्फेक्शन कराते हैं उनको बोलते हैं इंटेस्टाइनल अमीबा। ये कराते हैं गैस्ट्रोएंटेराइटिस या बोलते हैं डिसेंट्री। जो गैस्ट्रोएंटेराइटिस कराता है, जो अमीबा अमीबा एक पैरासाइट है जो गैस्ट्रोएंटेराइटिस कराता है, उसका नाम भी जी से ही स्टार्ट होता है, जी फॉर गैस्ट्रोएंटेराइटिस, जी फॉर गार्डिया लैम्बिया। और इसको हम बोलते हैं डिसेंट्री भी बोल सकते हैं, जब स्टूल्स के साथ ब्लड आएगा, डायरिया के साथ ब्लड आएगा, उसको डिसेंट्री बोलते हैं। ड्रग ऑफ चॉइस के लिए मेट्रोनिडाज़ोल है। अब देखो फ्री लिविंग बैक्टीरिया मेरे भाई, फ्री लिविंग बैक्टीरिया 3 होते हैं, इसको याद रखना। ए बी एफ। ए फॉर होता है नेग्री फाउलेरी। जो नेग्री फाउलेरी होता है ये क्या कराता है, ये मेनिंजियो एनसेफेलाइटिस। एनसेफेलाइटिस का मतलब होता है कि फीवर होती है, नेक रिजिडिटी होती है, हेडेक होती है, वो कोमा में जाता है और उसमें सीजर्स आते हैं। लेकिन अब हम बोलेंगे मेनिंजाइटिस और एनसेफेलाइटिस में क्या डिफरेंस है। जो मेनिंजाइटिस होता है मेरे बेटे, जो मेनिंजाइटिस होता है, मेनिंजाइटिस में सिर्फ फीवर होता है। मेनिंजाइटिस में सिर्फ फीवर होता है, उसमें नेक की रिजिडिटी होती है, नेक सिर्फ रिजिड होती है और हेडेक होता है, और उसमें कोमा जैसे सिम्टम्स या सीजर्स जैसे सिम्टम्स नहीं आ सकते मेनिंजाइटिस में। एनसेफेलोपैथी में सारे सिम्टम्स होते हैं मेनिंजाइटिस के, लेकिन उसमें कोमा भी हो सकता है, सीजर्स भी हो सकते हैं, इवन डेथ भी हो सकती है। अब हमने अब फ्री लिविंग अमीबा को याद रखा, कैसे याद रखा, नाइगेरिया फाउलेरी। देखो नाइगेरिया फाउलेरी क्या करता है, मेनिंजियो एनसेफेलाइटिस, मेनिंजेस में कराता है एनसेफेलाइटिस। याद रखना एक बंदा होगा जो स्विमिंग कर रहा होगा, किसी भी कहीं पर भी एक बंदे की ये हिस्ट्री दी है स्विमर की, उसने फ्रेश वाटर या कहीं पर भी लेक या किसी भी पॉन्ड में उसने स्विमिंग की है, तो आप याद रख देना उसका आंसर नाइगरी फाउलेरी होगा। इसके बाद उसका आंसर नाइग्रेलेरिया फाउलेरी होगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं दो ऑर्गेनिजम्स और, एक का नाम है एक्यूंथा एमूबा, एक्यूंथा एमूबा, और दूसरे का नाम है बेलामुथराई। क्या बोलते हैं, ये याद रखना कि ये चीज़ आप याद रखना, एक्यूंथा एमूबा और बेलामुथाई जो हैं, ये दोनों क्या करते हैं, ये करते हैं एनसेफेलाइटिस। लेकिन कौन सा वाला, ग्रैनुलोमेटस एनसेफेलाइटिस करते हैं। जो एक्यूंथा एमूबा होता है, जब भी कोई बंदा जिसमें जो कॉन्टैक्ट लेंस जो लगाता है, अगर वो कहीं पर भी अपना कॉन्टैक्ट लेंस को, उसको कॉन्टैक्ट लेंस की वजह से अगर उसमें कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है, वो होता है सीरोमोनास की वजह से। लेकिन दूसरा जो इन्फेक्शन होता है वो होता है एक्यूंथा एमूबा की वजह से। अगर अब वो बंदा अपनी आइज़ जो अपनी लेंस है उसको नलके के पानी से धो रहा है, तो उसमें जो पहला इन्फेक्शन खतरा होने का है उसको बोलते हैं एक्यूंथा एमूबा, फिर दूसरा होगा सीरोमोनास, ठीक है। जो कल्चरल मीडिया है एक्यूंथा एमूबा के लिए, नो एक्यूंथा एमूबा नॉन न्यूट्रेंट अगार विद इकोलाई। और इसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस याद रखना, पॉलीहेक्सामिथाइलिन बाइगोनाइड, पॉली हेक्सामिथाइलिन बाइगोनाइड, PHMB। इसको याद रखना, पॉलीहेक्सामिथाइलिन बाइगोनाइड, इसका ड्रग ऑफ चॉइस होता है। इसके बाद हम जल्दी से पढ़ेंगे मेरे बेटे, क्या होता है गैरडिया। एक ऐसा इन्फेक्शन होता है जो गैस्ट्रोएंटेराइटिस कराता है। गैस्ट्रोएंटेराइटिस में दो चीज़ें होती है, एक बंदे में डायरिया होता है और उस बंदे में, देखो पहले गैस्ट्रोएंटेराइटिस का ये क्या है। गैस्ट्रोएंटेराइटिस की हम डेफिनेशन बोलेंगे, गैस्ट्रोएंटेराइटिस इन्फ्लेमेशन होती है गैस्ट्रिक म्यूकोसा की, उसको बोलते हैं गैस्ट्रोएंटेराइटिस। उसके दो फीचर्स होते हैं, डायरिया होता है और वॉमिटिंग होती है। जो ये गार्डिया लंबिया है, इसका देखो गियार्डिया लेम्बिया, याद रखना गिरता हुआ लीफ, तो इसकी जो मोटिलिटी होती है, लीफ लाइक मोटिलिटी होती है। इसमें क्या होते हैं, या तो इसमें 2 सिस्ट होंगे या तो इसमें 4 सिस्ट होंगे। अगर इसमें दो पेयर ऑफ सिस्ट होंगे तो 4
4 फ्लैजला होंगे, या अगर 4 पेयर ऑफ सिस्ट्स होंगे, क्वाड्र न्यूक्लिएटेड सिस्ट होंगे तो 8 फ्लैजला होंगे। ये ऑन माइक्रोस्कोपी जैसे वो टेनिस प्लेयर होता है या मोंकी फेस या टेयर ड्रॉप अपीयरेंस इसकी मिलती है, उसका ये याद रखना, फ्लैश शेप अल्सर ऑन हिस्टोपैथोलॉजी, फ्लैश शेप अल्सर ऑन हिस्टोपैथोलॉजी। देखो इसकी क्या है, देखो मेरे बेटा ये दिख रहा है, ये एक ऑर्गेनिज्म है, ये चलता है इन फ्लैजला की वजह से, इसी को बोलते हैं गायार्डिया। ठीक है, ये क्या करता है, इसके क्लिनिकल फीचर्स देखो आप, इसके क्लिनिकल फीचर्स है माल न्यूट्रिशन। देखो क्या होता है जब इसने गैस्ट्रोएंटराइटिस करा दिया, गैस्ट्रोएंटराइटिस के इसने क्या करा दिया, इसने करा दिया गैस्ट्रोएंटराइटिस। ठीक है, जब गैस्ट्रोएंटराइटिस इसने करा दिया, गैस्ट्रोएंटराइटिस इन्फ्लेमेशन हो गई जीआईटी की, तो उसके बाद क्या होता है, इसमें माल एब्जॉर्प्शन होती है, फैट एंड स्टूल हो जाता है, बल्कि स्टूल ग्रीजी हो जाता है, इसको बोलते हैं स्टिटोरिया। और आईजीए डेफिशिएंसी, जिस इंसान में भी ये याद रखना मेरे बेटे ये चीज़, जिस भी इंसान में आईजीए एंटीबॉडी की डेफिशिएंसी होगी, जैसे बहुत सारी एंटीबॉडीज़ होती हैं, इसी तरीके से आईजीए भी एक एंटीबॉडी है। अगर आईजीए एंटीबॉडी की किसी में डेफिशिएंसी होगी, उसमें रिकरेंट गायार्डियासिस हो जाएगा। और ड्रग ऑफ चॉइस जो इसके लिए है, ड्रग ऑफ चॉइस जो गायार्डिया के लिए है, उसको बोलते हैं मेट्रोनिडाज़ोल। क्या बोलते हैं, मेट्रोनिडाज़ोल। ये याद रखना कि जिस भी बंदे में क्या होगा मेरे बेटे, जिस भी बंदे में मेरे बेटे आईजीए की एंटीबॉडीज़ कम हो जाएंगी, उसमें गायार्डिया इन्फेक्शन होने का खतरा है, और ड्रग ऑफ चॉइस मेट्रोनिडाज़ोल है। याद रखना। अब दूसरा आता है इसमें ट्राइकोमोनास वेजिनाइटिस, जो जिसमें भी टी आता है ना, टी देखो टी आता है तो उसका मतलब एसटीडी है। ठीक है, जब ये एसटीडी है तो जिस भी ऑर्गेनिज्म में टी आता है, मैक्सिमम वो होते हैं क्या, एसटीडी। देखो इसमें टी आता है तो ये एसटीडी है, ट्राइकोमोनास वेजिनालिस एसटीडी है। आप इसको ऐसे याद रखना। इसको पढ़ते हैं हम TRI, ट्राई नहीं पढ़ना, इसको ट्री पढ़ना है। एक ट्री है जिसमें लीव्स है, किस कलर के, ग्रीन कलर के हैं, और उसमें स्ट्रॉबेरी लगी है उस ट्री में, इसलिए इसका याद रखना कि बेटा एक ग्रीन कलर की ट्री है, मतलब ग्रीन कलर की ट्री से मतलब कि ग्रीनिश डिस्चार्ज, और उसमें स्ट्रॉबेरी मतलब सर्विक्स का जो कलर होगा वो स्ट्रॉबेरी जैसा होगा। और जो पीएच होगा इसका 4.5 एल्कला, इसका पीएच जो होगा रिलेटिवली एल्कलाइन होगा। और इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ मिलती है जिसको बोलते हैं कॉल्प्टेयर मैकुलैरिस। क्या बोलते हैं, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ मिलती है जिसको बोलते हैं कॉल्प्टेयर मैकुलैरिस। मतलब कि वो टाइनी हेमरेजेस होते हैं सर्विक्स पे, मतलब कि जिसको स्ट्रॉबेरी सर्विक्स बोलते हैं। स्ट्रॉबेरी सर्विक्स को क्या बोलते हैं, याद रखना, स्ट्रॉबेरी सर्विक्स इज ऑल्सो नोन एज कॉल्टियर मैकुलैरिस। स्ट्रॉबेरी सर्विक्स इज ऑल्सो नोन एज कॉल्टियर मैकुलैरिस, मल्टीपल हेमरेजेस ऑन वजाइना एंड सर्विक्स। इसके लिए हमें जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो मेट्रोनिडाज़ोल है, और दोनों पार्टनर्स को दिया जाता है। जो नॉर्मल पीएच होता है ना, याद रखना, वजाइना का 3.5 से 4 होता है। अगर 4.5 से ज़्यादा होगा तो उसका मतलब इसमें एक एल्कलाइन इन्फेक्शन है। वो एल्कलाइन इन्फेक्शन में मेनली होता है ट्राइकोमोनास वेजिनालिस, और ट्राइकोमोनास वेजिनालिस का टी से स्टार्ट होता है। तो ट्विचिंग मोटेलिटी या जर्किंग मोटेलिटी इसका ये है, मोटेलिटी होती है। ठीक है, ये है मेरे बेटे ग्रीनिश डिस्चार्ज जो इसकी वजह से होता है। इसके बाद आता है हेमीफ्लैजिलेट्स में देखो क्या याद रखना है आपको मेरे बेटे। फ्लैजिलेट्स में आपको 2 चीज़ें याद रखनी है, लेशमेनिया और ट्राइपेंसोमा याद रखना। लेशमेनिया का इन्फेक्टिव फॉर्म क्या है, मैगो, ये याद रखना। मैस्टिगोइड क्या है, लेशमेनिया का इन्फेक्टिव, ये याद रखना मेरे बेटे ये चीज़। लेशमेनिया का इन्फेक्टिव फॉर्म क्या है, लेशमेनिया, एम आता है ना इसमें, हाँ, तो याद रखना लेशमेनिया का इन्फेक्टिव फॉर्म है जिसका नाम है प्रोमेस्टिगोइड। क्या नाम है, प्रोमेस्टिगोइड। और इसी तरीके से ट्राइपेंसोमा का जो इन्फेक्टिव फॉर्म है उसको बोलते हैं मेटासाइक्लिक प्रोमेस्टिगोइड। दोनों में प्रोमेस्टिगोइड देखो, लिशमेनिया एम से स्टार्ट होता है तो प्रोमेस्टिगोइड, तो ट्राइपेंसोमा इसमें प्रोमेस्टिगोइड है लेकिन एम वाला याद रखना है, मेटासाइक्लिक प्रोमेस्टिगोइड। इसके बाद आता है काला आजार, इसको बोलते हैं विसरल लिशमेनियासिस भी इसको बोलते हैं, कॉज्ड बाय डोनोवन। इसको कैसे याद रखना है, धोनी काले कलर का है, धोनी काला है, मतलब धोनी को याद रखना, जो धोनी है वो काला है, मतलब काली कोई चीज़ करती है धोनी, इसका मतलब काला आजार वो कौन करता है, एल डोनोवन इसको करता है। इसके बाद याद रखना सैंड फ्लाई होती है, वो ऐसे गोल्डन कलर की होती है सैंड फ्लाई जिसको कॉज करती है ये। इसके बाद इसमें फीचर्स क्या होते हैं, हाइपर पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन होती है, और एक चीज़ होती है ये मैसिव स्प्लीनोमेगाली ल्यूकोपीनिया, जो हमारी सेल लीनिएज, जैसे फॉर एग्जांपल सेल लीनिएज जिसमें RBCs है, प्लेटलेट्स है, ल्यूकोसाइट्स सारे कम हो जाते हैं, इसमें फीवर भी हो जाता है, और इसमें हम बोल सकते हैं पैनसाइटोपिनिया होता है। इसके लिए काला आजार के लिए ये होता है जिसको कल्चर होता है जिसको हम बोलते हैं ट्रिपल एन का मतलब नोवी मैक्नियल निकोली मीडियम, याद रखना एन नोवे मीडियम है कोई इसका, जो किसके लिए, काले आजार के लिए है। और इसके लिए एक टेस्ट है के फॉर काला, तो RK39 कॉड टेस्ट है इसके लिए बेस्ट। और इसके लिए जो ड्रग दी जाती है उसको बोलते हैं लैम्प, लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी, और वो किसके लिए लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी दी जाती है, KRC। देखो याद रखना KRC नहीं, KMC काला आजार म्यूकोरमाइकोसिस, KR देखो
के, एम और सी किसके लिए, के एम सी काला आज़ार, एम फॉर म्यूकरमाइकोसिस, सी फॉर क्रिप्टोकोकस के लिए लैम्ब की दवाई दी जाती है। पोस्ट काला आज़ार में क्या आ जाता है, पोस्ट काला आज़ार वो चीज़ होती है जिसमें कि काला आज़ार हो जाता है एक बंदे को और 1 से 2 साल के बाद उसमें कुछ वो नोड्यूल्स जैसे उसके फेस में निकल जाता है, उसको बोलते हैं पोस्ट काला आज़ार। और पेनफुल नोड्यूल्स होते हैं उसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस होता है, याद रखना मिल्टीफोसिन। इसके बाद याद रखना कि ये ट्राइपेनसोमा जो ट्राइपेनसोमा होती है इसको बोलते हैं शागाज डिजीज़। ये शागाज डिजीज़ इसको बोलते हैं अमेरिकन क्रूजी भी इसको बोलते हैं। इसको एक रेड कलर की बग होता है, रेड कलर का एक बग होता है ये वाला जो इसको कॉज करता है, इसको बोलते हैं ट्राइपेनसोमा। या याद रखना क्या नाम है इसका, ट्राइपेनसोमा क्रूजी है इसका नाम, या इसका ट्राइपेनसोमा क्या नाम है इसका, डॉक्टर साहब इसका नाम है ट्राइपेनसोमा क्रूजी, या इसको बोलते हैं अमेरिकन बग बोलते हैं इसको, या इसको शागाज डिजीज़ बोलते हैं। इसमें ये ट्रांसमिट करता है, रेड बिग बग या स्केसिंग डिजीज़ बोलते हैं इसमें। इसके लिए याद रखना कि इसके लिए हमेशा एक चीज़ याद रखना, इसमें हर एक चीज़ बड़ी होती है, मतलब एवरीथिंग इज़ बिग इन दिस। उसको बोलते हैं मेगाकोलॉन, मेगा ईसोफेगस, वो सारा किस में दिखता है, ये चीज़ याद रखना। ट्राइपेनसोमा क्रूजी या उसको बोलते हैं शागाज डिजीज़। इसमें हमें क्या होता है, इसमें एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि जो आईलिड होती है एक पेशेंट की, देखो जो आईलिड है पेशेंट की वो स्वेल हो जाती है जिसका नाम होता है शैगोमा क्या होता है, आईलिड की स्वेलिंग होती है, याद रखना। रोमन रेंज एक रेसलर है WWE के, वो आपकी आंख में मुक्का मारता है। जब रोमन ने आपकी आंख में मुक्का मारा वहाँ स्वेलिंग को बोलते हैं शैगोमा। अमेरिकन ट्राइपेनसोमनियासिस में होता है, ठीक है। गोल्डन कलर है होती है फ्लाई, जिसको बोलते हैं बैंड फ्लाई, या आप इसको बोल सकते हैं काला आज़ार, ये कराती है, ठीक है।